अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंट्री एग्जिट कोरोना वायरस रिपोर्ट, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कुछ लोगों के जो जहां पर रहते हैं बिल्डिंग में वगैरह में, तो उनका लाइट पानी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो क्या डिटेल्स है, क्या नहीं है और क्या अपडेट आ रही है निकल के 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में, और सारी चीज़ें जो है मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और ये आपको जान लेना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको आ रही होगी और इसका सोल्यूशन क्या है और क्या नहीं है वो पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो पीसीआर के हवाले से भी अपडेट आ रही है। लेकिन हम पहले उससे पहले कुछ अपडेट है जो कि आपको बता देते हैं। हवाली गवर्नमेंट के अंदर जो है लगभग ये मान के चलिए आप काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उल्लंघन करता थे। हवाली गवर्नमेंट के अंदर 600 अपार्टमेंट में जो है चेकिंग वगैरह किए गए हैं जो कि शिकायत दर्ज की गई थी। और वहाँ पे जाने के बाद में जो था कुछ लोगों की बिल्डिंगों की जो है वो लाइट वगैरह काटी गई, पानी के कनेक्शन वगैरह काटे गए हैं। और ये उल्लंघन देखिए हर तरीके का होता है जिसमें कि शोर शराबा लोग भी करते हैं, जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हैं, या फिर किसी भी तरीके से ऐसी जगह पर आप रहते हैं जहाँ पर फैमिलियाँ रहती हैं तो वो आपकी शिकायत कर देते हैं कि भाई इस तरीके से ये हरकत कर रही हैं ये सारे लोग। तो इस तरीके से भी आपकी जो है लाइट बिजली काटी जा सकती है और आपको उस जगह से दूसरी जगह भी भेजा जा सकता है। तो सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो इन चीज़ों का खास करके आपको ध्यान रखना है। कहीं पर भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है क्योंकि आपको मालूम है अभी जो है काफ़ी ज़्यादा सख्ती कुवैत गवर्नमेंट कर रही है और ख़ास करके अजनबी लोग चाहे वो किसी भी कंट्री के हों उन पर भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र रखे हुए है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के पीसीआर के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है अगर आप कुवैत में आना चाहते हैं या कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो पीसीआर वगैरह आपको कराना आप कंपलसरी हो गया है और ये मस्ट है। अगर आप कहीं पर भी आना जाना चाहते हैं तो पीसीआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इसमें जो है कहा है लोगों ने कि इसमें जो पीसीआर की कीमत है अभी काफ़ी ज़्यादा ली जा रही है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जिनके अंदर पीसीआर की जो फ़ीस है वो बिल्कुल माफ़ है, यानी कि वहाँ पर नहीं ली जाती है। कुछ देश ऐसे हैं अगर पीसीआर की फ़ीस ली भी जाती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए जो पीसीआर की 20 केडी जो फीस है इसको घटाकर या तो 10 केडी करना चाहिए या फिर इसको बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आप इंडिया में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं या किसी भी देश में रहते हैं, लेकिन अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो पीसीआर आपको भी कराना पड़ेगा। तो क्या आपके लिए 10 केडी रहेगा या बिल्कुल फ्री आपके लिए हो जाए तो कैसा रहेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कुवैत के अंदर रहते हैं तब भी। तो ये एक अच्छी अपडेट मान सकते हैं उन लोगों के लिए जो लोग सफ़र करने वाले हैं और उनका जो है 10-20 केडी बच ही जाएगा अगर ये फ्री हो जाता है तो। बाकी मुझे उम्मीद नहीं है कि फ्री हो जाए, हालांकि मांग की गई है, इसमें कुछ ना कुछ जो है बदलाव किए जाएंगे और इसका जो केडी है 20 केडी वो कम कर दिया जाएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के एंट्री एग्जिट को लेकर आ रही है। बहुत सारे लोगों के देख रहा हूं मैं आजकल कमेंट, जो एक ही सवाल अब लोगों का आने लगा है। पहले था कि हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा है, जो हमने अपने सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड वगैरह किए हैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके से कोई मेल वगैरह ग्रीन वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन अब लोगों ने जो है वो बताना शुरू कर दिया कि हमारा ग्रीन तो हो गया लेकिन हमने सारा डॉक्यूमेंट्स अपना कंप्लीट कर लिया, जो सर्टिफिकेट वगैरह था, जो वैक्सीन का काम था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा पूरा प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह का कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए एंट्री करने के लिए? तो पहली बात तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका ग्रीन हो गया है, एप्लीकेशन में ग्रीन शो होने लगा है तो आप बिल्कुल एंट्री करने के लिए रेडी हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट तो अभी ओपन नहीं है और कोई भी अपडेट गवर्नमेंट इसके बारे में दे ही नहीं रही है कि भाई डायरेक्ट अभी कब चालू की जाएगी कब चालू नहीं की जाएगी। हालांकि हर वार में जब भी मीटिंग होती है तो ये कहा जाता है अगले हफ्ते में देखेंगे अगले हफ्ते में देखेंगे, लेकिन कुछ अभी पता नहीं लग रहा कि डायरेक्ट फ़्लाइट भी ओपन कर रही है गवर्नमेंट, जल्दी नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपका सारा कुछ रेडी है, कंप्लीट है सब कुछ, तो अगर आप बाया होकर जाना चाहते हैं तो जिन कंट्रियों को कुवैत ने बंद नहीं किया है और इंडिया से उन कंट्रियों की फ़्लाइट चल रही है तो आप पहले इंडिया से उस कंट्री में जाएं,
जिसमें आपको वहाँ पे 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा और उसके बाद में वहाँ से PCR लेके टिकट लेके कुवैत के अंदर एंट्री करना होगा। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको वहाँ पे क्वारंटाइन ज़रूर रहना होगा, क्योंकि पहले बात चली थी कि सिर्फ आपको बाया होके जाना है, वहाँ पे 14 दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टे कीजिए और उसके बाद में जो वहाँ से निकल जाइए। लेकिन इस पर बात चली थी, लेकिन फाइनली जो कानून था वो पास नहीं किया गया था, तो 14 दिन आपको रुकना होगा। और ये जो खर्चा आएगा, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि इतना खर्चा आ गया लगभग, तो मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में आपके पास में पेमेंट पड़ा है। तभी आप जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में दूसरी कंट्री के बाद में पता नहीं क्या माहौल हो जाए क्या नहीं, तो इतना पेमेंट आपके पास में होना चाहिए जो कि आप आराम से कहीं फंस भी जाएँ तो अपने कंट्री वापस आ सकें। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यही है मेरी तरफ से राय। अगर आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं, खादम में भी काम करते हैं, अगर कुछ भी है, आप अगर अच्छी सैलरी उठा रहे हैं कुवैत में जाने के बाद में, तो आप जाइए, नो टेंशन हो गया। सारा कुछ अभी अगर आपका रेडी हो चुका है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये जो है UAE की फ़्लाइट को लेकर है। जैसे कि आपको मालूम है, UAE ने जो है फ़्लाइट को ओपन कर दिया है। और UAE की एक गुड न्यूज़ ये है, UAE ने, जैसे कि आपको मालूम है, कहीं पर भी आप जाते हैं तो वैक्सीन लगवी होना ज़रूरी है, लेकिन UAE ने बिल्कुल इसको मना कर दिया है कि PCR सिर्फ 48 घंटे के अंदर का होना चाहिए। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो आप बिना वैक्सीन के भी एंट्री कर सकते हैं। फ़्लाइट भी ओपन हो गई है। जो रेसिडेंस वीज़ा वाले लोग हैं, पहले छुट्टी आए हुए थे, किसी भी तरीके से फंस गए थे, वो लोग अभी जा सकते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट आ रही है निकल के काफ़ी अच्छी है, क्योंकि केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। 11,469 जो है टेस्ट हुए हैं, टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 35,53,123 हो चुके हैं। 747 जो हैं वो रिकवरी हुई हैं, टोटल रिकवरी हो चुकी हैं 3,94,704 की। 3 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत 2378 की हुई है। 424 नए केसेस आए हैं। तो काफ़ी बेहतरीन अपडेट आई है कि 424 इंशाल्लाह केसेस आए हैं और आने वाले वक्त में ये भी कम हो जाएंगे अल्लाह के करम से। अगर आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे, सारी चीज़ें होती रहेंगी और जैसे ही ये केसेस जो है कम होते रहेंगे इंशाल्लाह, तभी जो है सारी चीज़ें ओपन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। और टोटल केसेस की बात करें, 4,04,887 हैं और ICU में 226 हैं। अभी भी एक्टिव केस 7,805 हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है स्टूडेंट्स के हवाले से। और अगले महीने, नेक्स्ट महीने में जो है स्टूडेंट्स वगैरह जो भी है उनके स्कूल खोलने की बात चल रही है। फाइनल डिसीजन इस पर भी नहीं लिया गया है। देखिए, अभी कुवैत गवर्नमेंट में जो भी मीटिंग की जा रही है कैबिनेट की, कुछ बातों पे जो है फाइनल डिसीजन लिए जा रहे हैं, कुछ कामकाज पर, लेकिन कुछ कामकाज को तो इग्नोर किया जा रहा है और उनको रैप अप किया जा रहा है, मतलब घुमाया जा रहा है और बीच में बात को करके छोड़ दिया जाता है और बंदे उस चीज़ को सोच सोच के फिर परेशान वगैरह होते रहते हैं। और यही चीज़ें अभी चल रही हैं। चाहे आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, कुवैत से एग्जिट करना चाहते हैं, या फाइनली खुद भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ही इतने डिसीजन अपने चेंज वगैरह कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।